80 रुपए लीटर की पेट्रोल की बाइक चला सकते हैं तो 100 की भी चला सकते हैं, लेकिन मेन मुद्दा है जो हमारी सीमा बाहर से जो हम पे अटैक होता है, जो हमारे देश के अंदर अटैक होता है हम पे। अगर इस तरीके का अटैक अगर कोई सरकार रोक सकती है तो सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है, नरेंद्र मोदी जी रोक सकते हैं। विक्रांत मिला है देश को, विक्रांत के बारे में विक्रांत मिला है देश को, और सन 2014 से इसी देश में इसी सरहद पे गले काट देते थे पाकिस्तानी हमारे हिंदुस्तानियों के। आज वो सरकार है, कोई भी पाकिस्तानी अगर गला काट दे तो मैं अपनी मुंह से कटा दूंगा, मैं अपनी मुंह से कटा दूंगा अगर कोई पाकिस्तानी या कोई चाइना वाला गला काट दे तो। किसी पार्टी की सरकार नहीं आ सकती छोड़ बीजेपी के, मैं लिख के दे रहा हूँ, स्टैम्प पेपर पे भी लिख रहा हूँ। अगर मेरा कहना झूठ हो जाए, नरेंद्र मोदी के लिए अगर कोई आ जाए तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा बस। तो आप किस राहुल गांधी क्या कर सकते हैं? राहुल गांधी अपनी सरकार में सर्वजीत को नहीं ला पाए और हमारे देश का अभिनंदन कमांडर वीर नरेंद्र मोदी जी लेके आए। नरेंद्र मोदी जी किस बात पे बात कर रहे हैं? और नरेंद्र मोदी बात करेंगे कोरोना पे। अरे राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, नीतीश को शर्म आनी चाहिए। ये वही नरेंद्र मोदी है, अफगानिस्तान से मिशन गंगा चलाया था नरेंद्र मोदी जी ने, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, सब देशों के लोग बुलाए थे नरेंद्र मोदी जी ने। जिसको ये नहीं पता कि आटा लीटर में आता है कि किलो में आता है, पहले तो वो देश को संभालेगा कैसे। दूसरी चीज, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं भैया, हमारे मोदी सन 2014 में आए, 70 साल तो यही थे। हिंदू मुसलमान किया किसने? देश का बंटवारा किया किसने? पहले तो इन्होंने किया। हराम का खाने के लिए घूमते हैं। अब मैं सरकारी नौकरी में हराम का मिलता है? एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। मैं नई दिल्ली जाता हूँ रेलवे स्टेशन पे, मुझे नई दिल्ली से आगरा का टिकट चाहिए होता है, 50 बंदों की लाइन में खड़ा हूँ मैं। जब मेरा नंबर आया, वो सरकारी कर्मचारी, उसे तो कोई हटा नहीं सकता, ना कोई एक्शन लेने वाला है। उसने बोर्ड लगा दिया क्लोज, दूसरी लाइन में पहुँच जाओ, दूसरी लाइन में पहुँचा उसने फिर लगा दिया बोर्ड का क्लोज, तीसरी लाइन में पहुँच जाओ। आप एक्शन ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन उसका प्रोसीजर इतना लंबा है कि आप एक्शन लेते लेते आप वृद्ध हो जाएंगे, लेकिन एक्शन नहीं हो पाएगा। नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा कदम उठाया अग्निवीर का, जहां एक आदमी सैलरी लेता था वहां 4 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जैसे कि इस देश में 140 करोड़ की जनता है, कोई बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट इकोनॉमिस्ट हो, मैं उसके साथ मुझे बिठा दो, मैं उसे बताता हूँ जो परसेंटेज होता है ना महंगाई का परसेंटेज, वो परसेंटेज उठा के देख ले। सन 2014 से पहले जो कांग्रेस सरकार थी उसके 8 साल का परसेंटेज मिला ले, और नरेंद्र मोदी के सन 2014 से लेके 22 तक का ये परसेंटेज मिला ले, और डिसाइड कर ले कि महंगाई किस सरकार में ज्यादा बढ़ी। सबसे ज्यादा कांग्रेस सरकार में महंगाई बढ़ी थी। और 2024 के प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को सबसे आगे रखा गया है। सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं, 2024 का चुनाव आएगा, राहुल गांधी को सबसे ऊपर रखा गया है प्रधानमंत्री के रूप में, क्या लगता है आपको इस बार मोदी लहर खत्म हो जाएगी? मोदी, आप मैडम आप किस बेस पे कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज राहुल गांधी ने बोला है ना कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है। अरे तुम उस राहुल गांधी की मैडम बात कर रही हो जिसको ये नहीं पता कि आटा लीटर में आता है कि किलो में आता है। आज नहीं पता। हाँ, हम आपको बता दें, गांधी जी के भाषण का एक वीडियो क्लिप काफी वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने रामलीला मैदान में, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो आटा है वो इतने रुपए लीटर आता है। क्या मतलब है? खैर छोड़िए, लेकिन आज भी उनके कांग्रेस के जो कार्यकर्ता बाहर खड़े हुए थे, इतना जोश था उनमें, ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई जोशीला उनको पदार्थ दिया गया हो। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर बोला है कि हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और 2024 में हम ही हम होंगे। जो हिंदू और मुस्लिम की खाई उन्होंने बनाई है, जो नफरत फैलाई है, वो हम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पद यात्रा करके भरेंगे। खोखली बातें कर रहे हैं सब, जिसको ये नहीं पता कि आटा लीटर में आता है कि किलो में आता है, पहले तो वो देश को संभालेगा कैसे। दूसरी चीज, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं भैया, हमारे मोदी सन 2014 में आए, 70 साल तो यही थे। हिंदू मुसलमान किया किसने? देश का बंटवारा किया किसने? पहले तो इन्होंने किया। दूसरी चीज, ये जो कह रहे हैं ना कि सन 2024 में, ये कुछ नहीं कर रहे, देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पद यात्रा निकल रही है सर, 178 दिन की पद यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलेंगे राहुल गांधी 2024 के चुनाव के लिए। वो सब इनके प्रोपेगेंडा हैं इलेक्शन के। कोई ऐसी पदयात्रा नहीं, जनता इनको वोट देने वाली है। 7 सितंबर से शुरू हो रही है यात्रा। जनता सन 2024 में नरेंद्र मोदी को डिसाइड है, नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये जो कह रहे हैं ना महंगाई का रोज रोना लेके बैठ रहे हैं,
आप किसी भी जो स्टेटिशियन हो ना बहुत बड़ा, मैं तो देखो एक छोटे से परिवार का हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ, आगरा से। कोई बड़ा स्टेटिशियन इकोनॉमिस्ट हो, मैं उसके साथ मुझे बिठा दो, मैं उसे बताता हूँ जो परसेंटेज होता है ना महंगाई का परसेंटेज, वो परसेंटेज उठा के देख ले। सन 2014 से पहले जो कांग्रेस सरकार थी उसके 8 साल का परसेंटेज मिला ले, और नरेंद्र मोदी के सन 2014 से लेकर 22 तक का ये परसेंटेज मिला ले, और डिसाइड कर ले कि महंगाई किस सरकार में ज़्यादा बढ़ी। सबसे ज़्यादा कांग्रेस सरकार में महंगाई बढ़ी थी। अब राहुल गांधी ने रैली में भाषण देते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने सारी कंपनियां बेच दी है, मतलब सब निजीकरण में चली गई है, सरकारी जॉब रही ही नहीं है। क्यों नहीं रही है सरकारी जॉब? नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा कदम उठाया अग्निवीर का, जहां एक आदमी सैलरी लेता था वहां 4 लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जैसे कि इस देश में 140 करोड़ की जनता है। लेकिन सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, वो भी तो पूरा नहीं हुआ ना। आज जो मैडम मैं आपको बताऊं, आज 50 लोग यहाँ खड़े कर दो, जिस बंदे के अंदर टैलेंट है ना, उस बंदे को इस देश के अंदर रोजगार की कमी नहीं है। रोजगार सर एक और बात है, सभी को चाहिए, अगर मैं सभी से पूछूंगी यहाँ पे जो भी नौजवान होगा, कोई भी प्राइवेट नौकरी नहीं करना चाहता, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन अगर वो प्राइवेट नौकरी करता है, उसको एक अच्छी सैलरी मिलती है, तो हमारे देश में उसको एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में देख लीजिए, सभी को पता है शादी उसी की होती है जिसके पास सरकारी नौकरी होती है, तो इसी सबसे ज़्यादा युवा जो है सरकारी नौकरी की ओर भागते हैं। अब जब निजीकरण हो गया है, बिजली और ये जो सभी सेक्टर निजीकरण में चले गए हैं, युवा वहाँ रोजगार लेने क्यों नहीं जा रहे हैं? हराम का खाने के लिए घूमते हैं। अब मैं सरकारी नौकरी में हराम का मिलता है? एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। पहले मिलता था। मैं नई दिल्ली जाता हूँ रेलवे स्टेशन पे, मुझे नई दिल्ली से आगरा का टिकट चाहिए होता है, 50 बंदों की लाइन में खड़ा हूँ मैं। जब मेरा नंबर आया, वो सरकारी कर्मचारी, उसे तो कोई हटा नहीं सकता, ना कोई एक्शन लेने वाला है। उसने बोर्ड लगा दिया क्लोज, दूसरी लाइन में पहुंच जाओ, दूसरी लाइन में पहुंचा, उसने फिर लगा दिया बोर्ड का क्लोज, तीसरी लाइन में पहुंच जाओ। आप एक्शन ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन उसका प्रोसीजर इतना लंबा है कि आप एक्शन लेते लेते आप वृद्ध हो जाएंगे, लेकिन एक्शन नहीं हो पाएगा। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है सर, देखते ही देखते वायरल हो जाता है। वायरल मैडम, ये देश 140 करोड़ जनता है इस देश की, 29 राज्य इसमें, और 8 केंद्र शासित प्रदेश अब हो गए हैं, पहले 7 अब 8 हो गए हैं। इस देश में इतने सरकारी महकमे हैं कि कोई भी आदमी गलत भ्रष्टाचार करता है ना, उसकी कार्रवाई करने के लिए उसे इतना टाइम ले जाता है कि वो अब खुद थक के बैठ जाता है, बंदा रोजी रोटी कमाए कि कानूनी कार्रवाई करे। तो 2024 की लहर जो चलेगी, उसमें आपको लगता नहीं है कि जो दुनिया वो है, भारतीय लोग हैं, थोड़ा सा डगमगा गए हैं इस बार, मतलब महंगाई बेरोजगारी को लेकर? उनका कहना ही कुछ और है कि 1100 सिलेंडर हो गया है, 200 रुपये तेल हो गया है, और जो दूध का भाव है वो 50+ चला गया है। जो मैं बताऊं, आप कतई टेंशन मत लो, और इस देश की जनता को भी मैं बताना चाहता हूं, कतई टेंशन ना ले, कोई महंगाई नहीं है, महंगाई कोई भी नहीं है। और इस बहकावे में कतई ना आए कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, कि नीतीश की सरकार आ रही है, किसी पार्टी की सरकार नहीं आ सकती, छोड़ बीजेपी के। मैं लिख के दे रहा हूँ, स्टैम्प पेपर पे भी लिख रहा हूँ, अगर मेरा कहना झूठ हो जाए, नरेंद्र मोदी के लिए कोई आ जाए, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा, बस। तो आप किस मुद्दे पर कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ही आएगी? देखो मैं बताऊं, 10-20 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, 10-20 रुपए 50 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम 80 रुपए लीटर की पेट्रोल की बाइक चला सकते हैं तो 100 की भी चला सकते हैं, लेकिन मेन मुद्दा है जो हमारी सीमा बाहर से जो हम पे अटैक होता है, जो हमारे देश के अंदर अटैक होता है हम पे। अगर इस तरीके का अटैक अगर कोई सरकार रोक सकती है तो सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है, नरेंद्र मोदी जी रोक सकते हैं। सेना से याद आया सर, हमारे देश को नौसेना जो थी उसको एक ऐसा हथियार मिला है जिसको देखकर दुश्मन भी थर-थर कांप रहा है। विक्रांत मिला है देश को, विक्रांत के बारे में विक्रांत मिला है देश को, और सन 2014 से इसी देश में इसी सरहद पे गले काट देते थे पाकिस्तानी हमारे हिंदुस्तानियों के। आज वो सरकार है, कोई भी पाकिस्तानी अगर गला काट दे तो मैं अपनी मुंह से कटा दूंगा, मैं अपनी मुंह से कटा दूंगा अगर कोई पाकिस्तानी या कोई चाइना वाला गला काट दे तो। सर कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी 2020 में, मतलब जो ये वाला ईयर चल रहा है कोरोना का, इसका महामारी वाला, अगर राहुल गांधी होते तो किसी की मौत नहीं होती। राहुल गांधी क्या कर सकते हैं? राहुल गांधी अपनी सरकार में सर्वजीत को नहीं ला पाए, और हमारे देश का अभिनंदन कमांडर वीर नरेंद्र मोदी जी लेके आए। नरेंद्र मोदी जी किस बात पे बात कर रहे हैं? और नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं कि कोरोना पे,
अरे राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, नीतीश को शर्म आनी चाहिए। ये वही नरेंद्र मोदी है, अफगानिस्तान से मिशन गंगा चलाया था नरेंद्र मोदी जी ने, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, सब देशों के लोग बुलाए थे नरेंद्र मोदी जी ने। किन लोगों की बात करते हैं ये? फर्जी लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं, 20-20 रुपए पे अपनी ईमान बेचने के लिए तैयार हैं। फर्जी लोग हैं वो। इस देश के अंदर आज मैं बताऊं, एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, मैं वहां से बिलोंग करता हूं, मेरा अपना थाना था, मेरा अपना विधायक था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज कोई वहाँ जातिवाद या धर्मवाद नहीं है। वहाँ न्याय को न्याय दिया जाता है, वह कानून को कानून व्यवस्था दी जाती है। लेकिन योगी राज को तो गुंडा राज कहा जाता है। कौन कह रहा है इस बात को? आप कहीं पर भी उठा के देख लीजिए, अगर कांग्रेस सरकार, जो कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो योगी राज ना कहकर गुंडा राज कहकर संबोधित करते हैं। उनकी गलत सोच और गलत बहम है, ये लोग गलत बोलते हैं ये सब। उनका कहना है कि सरकार, जो योगी सरकार है, वो कानून से नहीं लड़ती है, वो बुलडोजर चला देती है, उनके अंदर कोई कानून का कोई नामो निशान ही नहीं है। जो जैसा करेगा वैसे पाएगा। अगर योगी जी जैसा होता, बात करेंगे। अगर योगी जी जैसा होता, हमारी बहन अंकिता आज झारखंड में न्याय के लिए दम तोड़ दिया उसने, आज उसको न्याय तक नहीं मिल पा रहा। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं किसी जात की बात नहीं कर रहा, मेरे लिए सब समान है, मेरे लिए सब धर्म समान है, हैं? इस तरीके का कानून अगर वारदात उत्तर प्रदेश में की होती तो आज फांसी की सजा छोड़ो, गाड़ी तक पलट गई होती उनकी।